हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा आधा अधूरा टूटा फूटा सा है, बस उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ जाएगा। और सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। आई नो आई एम विशिंग यू लेट, लेकिन बस आई एम ऑलवेज लेट टू द शो। मैं उन लोगों में से हूँ जो कहते हैं ना कि मैं देर करती नहीं, बस देर हो जाती है। तो वो मैं मेरे साथ भी वही हिसाब किताब है। मेरे पास व्लॉग एडिटेड काफ़ी टाइम से पड़ा था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैं डिलेड जो है ना ये ईद व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, अभी जो आप रीसेंट क्लिप्स देख रहे हो ना करंटली, वो 28 रमज़ान की क्लिप्स हैं। 27 से स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था, 28 भी कंटिन्यूस होता रहा, 29 पे जाके वो सेटल हुआ था स्नोफॉल। तो अब ये था कि हम लोग, क्योंकि ऐसी वेदर थी तो ग्लूमी ग्लूमी हम लोग ऐसे लेज़ी लेज़ी से बैठे हुए थे, और कोई ऐसा सच इफ्तार का प्लान भी नहीं था। जो भी लेफ़्ट ओवर थे आज के दिन वही हम लोग निकालने वाले थे, सारे फिनिश करने वाले थे, क्योंकि आखिर के कुछ रोज़े थे, तो था कि जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है वो हम लोग खा लेना। तो बैठे हुए ही थे कि हमारी छोटी बहन ने कॉल की कि आज का इफ्तार हमारी तरफ से, मेरी तरफ से अम्मी अब्बू की तरफ आ जाओ ना। तो हम लोग गए, जल्दी जल्दी से रेडी हुए, अम्मी अब्बू की तरफ चले गए थे। 28 रमज़ान का जो हमारा रोज़ा था वहीं पे इफ्तार हुआ था, लेकिन रोड कंडीशंस इतनी बुरी थी, ये शदीद जो स्नोफॉल कंटिन्यूस होता रहा ना, इसकी वजह से। और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे तो हमने मगरिब अदा करी, फ़ौरन से इफ्तार करा और वापसी की तैयारी की, क्योंकि कंटिन्यूस स्नोफॉल था, तो हमें था कि खैरो खैर से सेफ़ एंड साउंड अपने घर को पहुँचे। तो वहाँ पे अम्मी अब्बू की तरफ मैंने कुछ भी ज़्यादा फ़िल्म नहीं किया, लेकिन थैंक यू सो मच एनी फॉर द इफ्तार, इट वाज़ डिलिशियस। और अभी आप जो रीसेंट क्लिप्स देख रहे हो ना, 29th, हाँ जी, 29th है रमज़ान, यानी कि 29th मार्च। और हमें था कि ईद मंडे की होगी। ऑनेस्टली सबको यही लगा था मंडे की ईद होगी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वी फाउंड आउट कि ईद तो संडे की है। तो फिर हम लोग ना यहाँ पे अपने घर को जो है ईद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डीप क्लीन कर रहे थे। तो मैंने बस यही यहाँ पे क्लिप्स ली, क्योंकि हम लोग इस लिविंग रूम की ना सेटिंग ट्राई कर रहे थे, थोड़ा चेंज करें, लेकिन जिस तरीके का घर है हमारा ना, स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है। और फिर हम लोग, मैं उनमें से हूँ कि मुझे क्राउडेड चीज़ें नहीं पसंद आती। ट्राई किया कि हम लोग सेटिंग चेंज करें, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था घर। तो फिर वापस वैसे ही कर लिया हमने। और फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह की, बच्चों को रेडी किया, मेहंदी वगैरह लगाई, और अगले दिन ईद थी। ये अब जो आप रीसेंट क्लिप्स देख रहे हो, ये ईद की क्लिप्स है। तो मेरे हस्बैंड गए थे फर्स्ट, जो ईद नमाज की शिफ्ट लगने वाली थी ना, एट 7 आई थिंक, उसमें गए थे ये। क्योंकि संडे का दिन था, वी न्यू कि सब आराम से उठेंगे, रेडी होएंगे, तो जो लास्ट शिफ्ट लगने वाली थी ईद की, ईद नमाज की, उसमें काफ़ी क्राउड होने वाला था। तो जिम्मी ने कहा कि हम पहले में जाएंगे, ताकि थोड़ा सा वो रश आवर्स और जो है ना क्राउड को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए ये लोग पहले पहले ही जो जमात थी ना उसमें चले गए थे। और जिसकी वजह से शाज़ा भी नहीं जा पाया था, क्योंकि शाज़ा बहुत लेट सोया था और इसकी नींद कंप्लीट नहीं थी, तो इसी वजह से सिर्फ जिम्मी अकेले ही गए थे। यहाँ पे जिम्मी आ चुके थे, बच्चों को जगा रहे थे। और क्योंकि मुझे ऑनेस्टली था कि मंडे की ईद बनेगी, लाइक आई न्यू बच्चे क्या पहनने वाले हैं। ये कपड़े मैं आपको शो भी कर चुकी हूँ व्लॉग्स में। मेरे भाई और भाभी गए थे पाकिस्तान ना, तो वो बच्चों के लिए ये जे डॉट से कपड़े लाए थे। तो आई न्यू कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर वेयरिंग, लेकिन इनके जो है कपड़ों को मैंने प्रेस वगैरह नहीं किया हुआ था क्योंकि आई वाज लाइक मंडे को ईद बननी है, तो आई हैव संडे टू डू ऑल दिस। लेकिन ऐसा सीन नहीं था, संडे की ईद बनी। और फिर यहाँ पे ईद के दिन ही मैं इनके कपड़े वगैरह रेडी कर रही थी, और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड कर रहे थे और मैं अपनी तैयारी में लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि कितना कोई स्नोफॉल हुआ था 27 से लेके और 29 तक। आई थिंक कंटिन्यूसली स्नो चलती रही है, जिसकी वजह से इट फील्स लाइक इट्स दिसंबर अगेन। हम लोग हैप्पी थे कि ये ईद एक स्प्रिंग ईद बनेगी, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ विंटर ईद दिस ईयर। और इस तरफ जिम्मी अपनी प्रिंसेसेस को
परफ्यूम लगाते हुए। तो इस मरतबा ना ईद आई है समझो स्प्रिंग में, लेकिन बाहर ऐसा है कि जैसे दिसंबर का वेदर हो। तो ना किड्स आर वेयरिंग देयर जॉगर्स स्नीकर्स जो भी बोलते हो आप, ठीक है ना। फैंसी शूज़ नहीं पहने इस ईद पे। शोमी कौन सी लगाइए? डीप ब्लैक। दिस इज़ डीप ब्लैक फ्रॉम जे डॉट और बहुत अच्छी है। कैसे रिव्यूज़ है? जिमी की मोस्ट फेवरेट है जे डॉट से ये वाली। और ये मेरी वाइफ ने खरीदी थी रिंग। या दिस इज़ फ्रॉम मदीना, दिस इज़ अकीक। और हाँ जी, तो ये मेरी अकीक है, मैंने ये वाला लिया था और जिमी ने ये वाला है। और मुझे अभी ना जिमी वाली रिंग ज़्यादा पसंद आ रही है, कभी कभार मैं ये पहन लेती हूँ। 10:32 लेट्स गो। लेट्स चले। लेट्स गो ऑफिस। ऑन संडे। शाजिब गो फर्स्ट। तो जनाब अभी टाइम हो रहा है 10:30 का और हम लोग जा रहे हैं अम्मी अबू की तरफ एज़ यूजुअल, क्योंकि हम ईद अम्मी अबू की तरफ मनाते होते हैं। इट्स मिस्टर जिमी बिजी, सबको ईद मुबारक कहते हैं। तो यू गाइस, विंटर इज़ बैक। अच्छी भली स्प्रिंग जो है ना, अच्छा भला स्प्रिंग आ चुका था, बहुत खूबसूरत वेदर हो चुका था, इतना प्यारा प्यारा, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं होती थी लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं होता था। एंड नाउ देयर इज स्नो एवरीवेयर, और कोई 2 दिन कंटिन्यूस स्नो चली है एंड नाउ इट फील्स लाइक इट्स दिसंबर अगेन। तो वो स्प्रिंग वाली जो वाइब्स थी, या ऐसा लग रहा था ना कि स्प्रिंग ईद होगी, वैसा नहीं हुआ। और सारे जग जहान में क्या कहते हैं स्प्रिंग आ जाएगा, लेकिन कनाडा में नहीं आने का। हर किसी ने स्टोरीज वगैरह देखे ना, तो दे आर वेयरिंग लाइक फ्लोरल प्रिंट्स फॉर दिस ईद, और हमने पहना है लिनन सॉलिड कलर में अकॉर्डिंग टू द वेदर। गाइस वी आर हियर एट टीडी ड्राइव थ्रू। हमें ईदी विड्रॉ करनी है बच्चों के लिए और मेरे लिए भी है ना, मेरे लिए भी ईदी क्या लिया बेटा? वॉलमार्ट जो कर दो ताकि मैं ग्रोसरी शॉपिंग करूँ। सही है। हाँ जी गाइस, वी आर हियर एट टीडी ड्राइव थ्रू, और यहाँ से हम ना ईदी विड्रॉ कर रहे हैं। हमारे आगे कोई 3-4 गाड़ियाँ थी और वो सब के सब देसी थे, पाकिस्तानी शलवार कमीज़ में, और उन सब ने भी ईदी ही विड्रॉ करी है। It's all right. बस। Assalamualaikum. Go. Assalamualaikum. Are you coming? How are you, Zara? Eid Mubarak. Good, alhamdulillah. Khair. Eid Mubarak. There's a little one. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Asif. Did you do mine? Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Zara. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Ammi is busy in the kitchen. देखो अम्मा सुबह से यहाँ पे बिजी थी। She has made sheer korma. There's golgappas. There's something else there. हाँ
हाँ जी, तो इस मर्तबा भी वही हुआ कि जो हर साल होता रहता है, कनाडा में 2 ईदें हुई थी फिर से। इवन दो रमज़ान जो है सबका एक साथ ही स्टार्ट हुआ था, व्हिच वाज़ रियली ग्रेट, और वी वर ऑल होपिंग कि ईद एक ही ईद होगी, लेकिन नहीं जी, 2 ईदें हुई थी। कुछ लोगों ने संडे पे सेलिब्रेट करी तो कुछ लोगों ने मंडे पे। और क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाते हैं, तो वो अम्मी अबू जी के करीब जो घर के करीब की मॉस्क है ना, जो कम्युनिटी मॉस्क, उनको ही फॉलो कर रहे थे, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग ऑन संडे, तो वी सेलिब्रेटेड ऑन संडे। खैर जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अम्मी जी ने गोलगप्पे प्रिपेयर किए हुए थे, और साथ ही शीर खोरमा था, और जो भुनी हुई सवैयाँ होती हैं ना, वो भी बनाई हुई थी अम्मी जी ने। तो यहाँ पे आते साथ जिमी ने तो गोलगप्पों पे अटैक कर लिया है, क्योंकि जिमी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, एंड ही वाज प्रीटी हंग्री। और लंच में अभी टाइम था, जब तक सब लोग आ जाएं और हम लोग अपना लंच करें, तब तक ना मम्मा ने यहाँ पे कुछ ना हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ रख देती हैं कि आते जाते हम लोग थोड़ा बहुत खाते रहें जब तक लंच टाइम हो। I'm a street vendor. बना बना कैसे दे रहा है? बिरयानी, व्हाट्स दिस? थैंक यू जी। चरगा, it's close. ये चरगा है, you just have to trust us. सुठी थी इंडिया दाना सा। मामा अनियन में ज़्यादा और ना था जो अच्छे लगते थे। और जनाब, यहाँ पे देख सकते हो कि अम्मी जी ने बनाई थी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी। ईद के दिन पे ही बीफ बिरयानी बनती है, क्योंकि सबको हमारे घर में ना चिकन बिरयानी ज़्यादा पसंद है, और बीफ में पुलाव पसंद है। तो मैं मम्मा को कहती हूँ कि ईद पे तो एटलीस्ट ना, मुझे बीफ में ज़्यादा पसंद होती है बिरयानी, तो मैंने मम्मा से कहा हुआ है कि मम्मा ईद पे तो एटलीस्ट बीफ में बना लिया करें, ताकि लगे तो सही कि ईद है, क्योंकि पूरा साल तो जब भी बिरयानी बनती है तो चिकन में बन रही होती है। तो ये एक सालों से, लाइक आई थिंक मेरी अभी रुखसती भी नहीं हुई थी तब से मम्मा फिर ईद पे बीफ में ही बनाती हैं, और मैं एवरी टाइम ऐसे ही सरप्राइज होती हूँ कि वाह, बीफ में बनी हुई है। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। हाँ, इधर जो ट्रेडिशन दी है ना, लास्ट ईद दिखा दिया ना, शीर को हमेशा कदम ये भी रखे दी। हाँ, ईद मुबारक को। ईद मुबारक। थैंक यू सादिया। Now Khachi time. ईदी टाइम। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। और सबसे ईद मिलने के बाद और फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद टाइम था फाइनली जी ईदी का, जिसका बच्चे ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि ईदी मिले और हम देखें किसको कितनी मिली है। तो यहाँ पे मम्मा ने स्टार्ट किया था सबसे पहले सबको ईदी दी। इवन तो हम लोग इतने ग्रोन अप हो गए, ख़ुद माँ बाप बन चुके हैं, लेकिन मम्मा और अम्मी अबू जी हमको भी ईदी देते हैं कि आप हमारे लिए तो बच्चे ही हो ना। तो फिर यहाँ पे अम्मी ने सबको ईदी दी, और अभी बस ये सिलसिला शुरू हुआ है, सब अंकल्स और आंटीज़ एंड ये सारे ना बच्चों को दे रहे हैं ईदी वगैरह। तो बच्चे एक्साइटेड है, हैप्पी है। He's saying if whoever needs Eid, come to me. Go. Thank you. Say thank you, Kashif Mama. What is Shazam? What is it? Louder. Shazam, come baby. Sadia, come baby. Go. Eid Mubarak. Thank you, Dada. Mubarak, Mamu. Wow, Huren. You have so much money, mashallah.
और बस क्योंकि सबको सही वाली भूख लगी हुई थी तो हमने लंच सर्व कर लिया था और सब ने ना दिल खोल के पेट भर के खाया, जम के खाया और अच्छी सी गपशप हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी सी हमारी ईद गुजरी ये वाली, क्योंकि हमारी बस इमीडिएट फैमिली ही थी और इतना ज़्यादा किसी से मिलना मिलाना नहीं था इस दिन पे, तो हम लोग अपने आप में ही थे, अपनी फैमिली के साथ ही थे। तो बहुत ज़्यादा गपशप हुई, हंसी मजाक हुआ और उसके साथ जब चाय का टाइम था ना, वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बन गया हमारे लिए। अम्मी अब्बू के साथ बैठे हुए थे हम सब और हम सब अपने उम्रा एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और बस मक्का मदीना की बातें चल रही थी। और ये सारी बातें करते करते हम सब अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी मेमोरीज़ जो है मक्का मदीना की, उनमें खो से गए थे। और इट लिटरली फेल्ट लाइक वी वर देयर, लाइक हम मक्का मदीना में हैं और हम वहाँ की गलियों में हैं, क्योंकि हमने ना जितना अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल किया, वी वर लाइक रीलिविंग आवर मेमोरीज़। तो वो एक इतना खूबसूरत सा टाइम बन के आया, एक मैं तो कहूँगी लाइक एक रूहानी सी महफिल सी सज गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस वाज लाइक द हाईलाइट ऑफ द डे हमारे लिए, कि हम सब अपनी दिल की बातें कर रहे थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। इतना प्यारा सा खूबसूरत सा टाइम बन के आया ये अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब बच्चों को ईदी मिले और ये लोग स्पेंड ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। वो ज़माना अलग था कि जब हमें ईदी मिलती थी और जाके हम अम्मी जी को दे देते थे और फिर थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा सा करके स्पेंड करते रहते थे अपनी ईदी। जैसे पॉकेट मनी के अलावा अगर हमें पैसे चाहिए तो अपनी ईदी यूज़ कर लेते थे। और आजकल के बच्चे हैं कि इनको ईदी मिलती है जैसे ही, तो फिर नहीं होता है कि कब हम जाएँ और अपनी ईदी स्पेंड करें, कब जाके अपनी टॉयज़ लें और खाने पीने की चीज़ें लें। तो यहाँ पे भी वही सीन था। ये मंडे की क्लिप्स है, यानी कि सेकंड डे है ये ईद का। और मुझे एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे थे। ट्यूसडे से इनकी स्प्रिंग ब्रेक जो है वो ओवर हुई और हमने बच्चों का साथ प्लान किया हुआ था कि हम टॉयज़ आर एस चले जाएंगे वीकेंड पे, लेकिन बच्चों को था कि नहीं, हमें तो जो टॉयज़ चाहिए वो वॉलमार्ट से भी मिल जाएंगे। तो बच्चे भी हमारे साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ गए थे और साथ ही इन लोगों ने अपनी जो है ना टॉयज़ वगैरह ख़रीद लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीं। तो बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं जनाब। और अगर हम ऑनलाइन इनके लिए कुछ ऑर्डर कर लेना, तो आजकल क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब इनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं और वो टॉयज़ अगर हम ऑर्डर करते हैं और थोड़ा सा ये एक्साइटमेंट दिखाएंगे, फिर वो टॉयज़ पड़े रहते हैं। तो हम सबको यही बेस्ट लगता है कि हम बच्चों को ईदी दें और उसके बाद बच्चे अपनी पसंद से जो है ना टॉयज़ ले लें। इससे ये होता है कि ये कुछ देर उन टॉय से प्ले तो कर लेते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तो बच्चे खुश तो हम खुश, है ना। Look at this. What is that? It's a creeper. Creeper? Same A thing. great creeper. And what is this? That's oh my goodness. That's a sniffer. It's a sniffer. You wanna check, Sanya? I wanna check if there's any LOL dolls on this rock. Like, There are no yellow dolls in here. let's go there. I don't know. अब आप यही देख लेना कि ये क्या कैरेक्टर्स हैं। ना कभी मैंने देखे ना सुने, और कोई क्रीपर एंड ऑल। तो अब बच्चों के इंटरेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं। जब बच्चे छोटे थे तो कुछ भी दिला दिया, कुछ भी टॉयज़ ऑर्डर कर लिए तो वो एक्साइटेड हो जाते थे और वो उनके साथ काफ़ी टाइम से प्ले करते थे। लेकिन अब इनकी डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट हॉबीज़ हैं। अब जैसे ये कोई माइनक्राफ्ट गेम है जो शाहज़ेब इतने शौक़ से प्ले करता है, तो अभी ना इसको यही कैरेक्टर्स चाहिए। और अच्छा, जब ये लेके आया है तो इनमें मैं तो जानूँ ही ना ये चीज़ें हैं क्या। लेकिन आते अब कहता है कि मेरे साथ प्ले करो, फिर जनाब इसके साथ प्ले भी करना पड़ता है। तो वो मुझे ना शाहज़ेब आजकल इनके नेम्स जो है ना वो टीच कर रहा है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। मैंने कहा ये सारा मेरे ऊपर से गुजर रहा है। लेकिन बस बच्चों की खुशियों में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि यही मेमोरीज़ हैं जो इनके साथ रहने वाली हैं। अभी हम इन्हें टाइम देंगे तो बाद में ये हमें टाइम देंगे और हमें याद रखेंगे। तो बस वो सिंपल सा फार्मूला है जो हम फॉलो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स से सीखा और हम वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बस बच्चों ने अपनी जो है ना
ईदी स्पेंड कर ली थी, टॉयज़ वगैरह ले लिए थे, मैंने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली और सब कुछ सेटल करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे डिनर, वही बीफ बिरयानी जो मम्मा ने कल पैक करके दे दी थी हमें। और साथ ही हम देख रहे थे ये उस्मान और तुरुल की सारी सीरीज़ जो भी थी ना वो ख़त्म हो गई है, अब उसके बेटे की सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो वी आर एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। साथ ही मज़ेदार सी बिरयानी और बच्चे खुश थे अपने न्यू टॉयज़ के साथ, तो एक अच्छा सा माहौल बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बच्चों ने ना वो भी एक गेम भी ले ली थी सीक्वेंस, तो वो एज अ फैमिली हम लोगों ने बैठ के प्ले की। और नेक्स्ट डे जनाब वही था कि बैक टू रूटीन, स्कूल स्टार्ट हो गया था, जिमी की जॉब स्टार्ट हो गई थी, तो बस ऐसा सा हमारे फर्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ ईद गुज़रे हैं। और आप भी ज़रूर शेयर करिएगा आपकी ईद कैसी गुज़री, आपके पहले के 2-3 दिन कैसे गुज़रे। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट्स का, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, अच्छा लगा है, नहीं लगा है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बस आज की वीडियो इतनी ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।